चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कहाँ से? 13 से 12 तक कंप्लीट हो गया रिवीजन? नहीं, अब 13 में हम लोग देख लेते हैं। 13 पे सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पहले नहीं पढ़ाया है? पढ़ाए है ना? चलिए कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो है आपको ध्यान ये देना है कि इसमें फिगर कौन कौन सा है ना। जो आकृति है उस सबसे पहले आएगा घन का, उसके बाद आता है घनाभ का, उसके बाद आता है बेलन का, फिर आता है शंकु का, और फिर आता है बताइए गोला। क्या आता है? गोला। और फिर आता है गोलार्ध या अर्धगोला। दोनों एक ही चीज है। गोलार्ध बोलिए या अर्धगोला बोलिए। ये तो हम 9th क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे, लेकिन 10th में एक और आता है जिसका नाम है छिन्नक। छिन्नक को हम लोग बाल्टी भी कहते हैं। छिन्नक को बाल्टी। ये सब के बारे में हम समझा देते हैं किस तरह से। देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही उपाय है ना, कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसका सबसे बेसिक चीज है क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसको रिलेटेड कीजिए। रिलेटेड मतलब जोड़िए। जोड़िए क्या? ये किस फिगर से, किस आकृति से मिलता जुलता है। ठीक है, जिस आकृति से मिलता जुलता होगा वह आकृति आप बना लेंगे। आकृति बनाने के बाद आपको उसमें देखना है, हर आकृति में, जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, हर आकृति में ये 3D आकृति है। कौन सा आकृति है? त्रिविमीय आकृति। हिंदी में बोले तो त्रिविमीय आकृति। जब त्रिविमीय आकृति है, इसमें 3 चीज निकालना पड़ेगा आपको। एक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा है आयतन, है ना। इस 3 के अलावा इस पूरा चैप्टर में कुछ भी नहीं निकालना है ना। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या निकालना है आपको? या तो वक्र निकालेंगे, या तो कुल निकालेंगे, या तो आयतन निकालेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या 3 को आपको फॉर्मूला याद नहीं रह सकता है? रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अब 3 फॉर्मूला, हर में 3 को फॉर्मूला है। जैसे घन का ले लेंगे, नहीं घन का ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग घन की ही बात कर लेते हैं। घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्यूब कैसा होता है? मिलाने वाला क्यूब देखे हैं? नहीं देखे हैं तो लूडो खेलने वाला गोटी देखे हैं, छक्का नहीं देखे हैं? तो वो होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्यूब। इसमें ये हो गया L, इसको मानेंगे B, ये मानेंगे H। इसीलिए इसको 3D आकृति बोलते हैं। 3 गो डायमेंशन है, नहीं 3 गो विमा है, एक लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 3D आकृति, त्रिविमीय आकृति। अब 3 चीज है इसमें। अब पहला क्या है? घन। घन में भी 3 चीज निकालना पड़ेगा। क्या क्या? वक्र, कुल, आयतन। इसके अलावा कुछ नहीं। वक्र, कुल, आयतन, है ना। वक्र कब निकालेंगे? जब सिर्फ चारों साइड का आएगा। ये घर भी जो है ना, ये घर, ये घनाभाकार है। अगर इसी घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होता तो घनाकार हो जाता। समझ गए? ये घर कैसा है? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब डिफरेंट है, ये कैसा हो गया? घनाभ के आकार का है, इसलिए इसको घनाभाकार कहेंगे। नहीं कहेंगे तो घना। अगर इसमें सिर्फ घर का एग्जाम्पल ले, अगर हमको सिर्फ वक्र कहेगा तो वक्र में क्या करना पड़ेगा? चारों साइड, चारों दीवार जो है ना, अगर चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिए, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? चारों दीवार के साथ साथ छत और फर्श दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? और अगर इसका आयतन पूछेगा, इस घर में कितना कुछ हम भर सकते हैं, रख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ये 3 चीज को आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमको किस आकृति से ये मिलता जुलता है, और इतना ही आकृति है, इसके अलावा कोई आकृति नहीं। समझ गए? इतना ही आकृति। कौन? या तो घन होगा, या नहीं तो बेलन, या नहीं तो शंकु, या नहीं तो गोलार्ध, या नहीं तो छिन्न। इससे कोई भी एक भी आकृति इससे बाहर नहीं। समझ गए? इसी आकृति से मिलता जुलता है। जब हम आकृति डिसाइड कर लेंगे, तब उसमें डिसाइड करेंगे
पूछ क्या रहा है ना, पूछ क्या रहा है। जो पूछेगा और उसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो देखेंगे जो फॉर्मूला में क्या क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ। जो नहीं दिया हुआ उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने का भी प्रोसेस है ना। कुछ कुछ अभी कैसे कभी कभी ना ऐसे देते, जैसे शंकु का हम बात कर लेते हैं, है ना। ये शंकु में आपको क्या करेगा, इसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे, ये h हो गया और ये क्या हो गया, l हो गया, है ना। ये l, तो ये h और ये r, इन तीनों में कभी आपको ये दे देगा, r दे देगा, h दे देगा और l नहीं देगा, है ना। l नहीं देगा, r दिया, h दिया, बोलेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब एल तो मालूम नहीं है, एल पहले क्या करेंगे, एल को निकाल, एल का निकालने के लिए फॉर्मूला है। हम सबका फॉर्मूला बारी बारी से आपको समझा देते हैं और देखते जाइए, ध्यान देते जाइए। सबसे पहले क्या फिगर है, तो घन, ये घन है, घनाभ नहीं है। इसमें लंबाई चौड़ाई डिफरेंट हो जाएगा। इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग सेम नहीं है, इसीलिए क्या है, घन है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरह का होता है, कुल और वक्र। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, वक्र। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब क्या हो गया, चारों साइड एक का, अगर देखो एक कैसा दिख रहा है, वर्गाकार दिख रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो चारों बगल का क्या हो जाएगा, 4 गो, तो 4a स्क्वायर क्या हो गया। इसी प्रकार से कुल में क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों इंक्लूड हो जाएगा, तो 4 2 कितना हो गया, 6 स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 6a स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अगर इसी में हम लोग आयतन की बात करेंगे, आयतन को धारिता भी कहा जाता है, तो धारिता की बात करेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर डिपेंड करता है, यानी LBH। तो LB इसका A है, B भी इसका A है और H भी A। A गुना A कितना हो गया, A क्यूब। इसका आयतन क्या हो गया, यही 3 गो फॉर्मूला इसका, यही 3 फॉर्मूला में पूरा कहानी इसका कंप्लीट। समझ गए। इसके बाद क्या आता है, घनाभ आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, घनाभ आता है। तो घनाभ ले लेंगे, इस तरह से बना लेंगे, ये घनाभ हो गया। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब देखिए डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, L, ये क्या हो गया, B, ये क्या हो गया, H। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हो सकता है, या लंबाई चौड़ाई सेम हो सकता है, या लंबाई ऊंचाई कोई दो गो भी सेम हो सकता है। तो इसमें लंबाई को हम लोग L से डिनोट करेंगे, L से। चौड़ाई को क्यों करेंगे, क्योंकि इसका इंग्लिश में वृत्त होता है, नहीं होता है। और ऊंचाई को हाइट कहते हैं इंग्लिश में, पहला लेटर H है इसलिए किससे डिनोट किए, H। इसका भी क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, वक्र मतलब चारों साइड। जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है, पहले परिमाप लिखिए। परिमाप का क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू एल प्लस गुना एच कर दीजिए, आसान है। या कहीं कहीं पर आपको ये भी 2h इंटू एल प्लस ये भी मिलेगा। अब वक्र के बाद क्या होता है, कुल। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल को संपूर्ण भी कहा जाता है, ये याद रखिए, है ना। वक्र को पार्श्व भी कहते हैं, वक्र को क्या कहते हैं, पार्श्व भी कहते हैं। कुल को संपूर्ण भी कहा जाता है। तो कुल संपूर्ण या कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या हो गया, BH प्लस LH। ये हो गया इसका कुल या संपूर्ण। इसी में अगर आपको आयतन या धारिता पूछेगा, आयतन या धारिता, तो LBH होता है ना, LBH होता है। कोई दिक्कत, ये भी खत्म। अब आते हैं हम लोग किसमें, किसमें, बेलन में आते हैं। बेलन, घर में सिलेंडर है, उसी को बेलन, इंग्लिश बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। तो घर में सिलेंडर है, उसको देख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। ऐसा नहीं सिलेंडर होता है, वो ऊपर में पकड़ने के लिए दे देता है, वो अलग चीज, उसका काम है कोनो क्या,
सिर्फ पकड़ने का काम में आता है। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे? व्यास। नहीं, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है? गोलाकार आकृति है, और गोलाकार आकृति की एक छोर से दूसरे छोर को लंबाई को व्यास कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? व्यास हो गया, यानी डी। और इसके आधे लंबाई को क्या कहते हैं? त्रिज्या। और ये क्या हो गया? ऊंचाई। ये क्या हो गया? ऊंचाई। नहीं हो गया? तो इसका भी क्या निकालेंगे हम लोग? बेलन का, बेलन का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र को दूसरा नाम बताइए। वक्र का दूसरा नाम पार्श्व। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका सिर्फ चारों साइड का लेना है ना, चारों बगल का, ऊपर नीचे को छोड़ देना। ये पार्ट को छोड़ के चारों बगल का क्या होगा? इसका 2 पाई आर एच है ना, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है। और इसी में अगर वक्र में कुल आएगा, वक्र के बाद क्या? कुल। कुल का दूसरा नाम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब क्या लिखेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय। ये वक्र तो होगा ही नहीं? होगा, वक्र तो होगा ना, चारों बगल तो लेंगे ना, साथ में ऊपर नीचे को ऐड कर देना। तो वक्र का क्या हो गया? ऊपर नीचे। ऊपर में क्या है? ये कैसा दिख रहा है? सर्कल। नहीं दिख रहा? कैसा दिख रहा है? नीचे भी क्या दिखेगा? सर्कल। तो सर्कल का क्षेत्रफल, सर्कल मतलब वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एच कब से होने लगा? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये चूंकि ऊपर नीचे दोनों जगह है, इसलिए 2 लगा देंगे। तो क्या हो गया? 2 पाई आर प्लस क्या आ जाएगा? ये 2 पाई आर। आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? आर इंटू आर भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते? यहाँ देखिए कॉमन आ गया। क्या क्या कॉमन आ गया? 2 पाई आर, और यहाँ क्या बच गया? आर प्लस एच। अब इसका क्या निकालेंगे आप? आयतन को क्या कहते हैं? धारिता पर कहते हैं। नहीं कहते हैं? अब धारिता किस पर डिपेंड करेगा? ये जितना बड़ा आएगा, नहीं, बेस जितना बड़ा होगा, बड़ा जैसे बेस बढ़ते जाएगा उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? बढ़ेगा। बेस घटते जाएगा, यानी वृत्त जैसे नीचे वाला वृत्त पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। और साथ में इसकी ऊंचाई पर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। साथ में क्या लगा दीजिएगा? एच। यही क्या हो गया आपका? आयतन। पाई आर स्क्वायर क्या निकला? किसका? अब क्या निकलना है? शंकु। अब किसका निकलना है? शंकु। शंकु की बात कर लेते हैं। फिर यहाँ नीचे में क्या हो गया? गोलाकार। नहीं हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे? व्यास। इसका आधा को त्रिज्या, और सीधी ऊंचाई को ऊंचाई, और टेढ़ा वाला लंबाई को तिर्यक ऊंचाई, है ना। इसमें थोड़ा सा एक अलग चीज आ गया, तिर्यक ऊंचाई। क्या आ गया? तिर्यक ऊंचाई। समझ गए? तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये क्या हो गया? एच। समकोण त्रिभुज के हिसाब से एच। ये क्या हो जाएगा? पी। और ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो एच के जगह पे क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर प्लस नहीं, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, एच स्क्वायर बराबर क्या पड़े? पी स्क्वायर प्लस, ये होता है ना समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज में होता है ना। तो h के जगह पे इसका कौन है? l। एल स्क्वायर याद करेंगे। p के जगह पे कौन है? h। और b के जगह पे आपको ये याद रखना है, क्या? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है किसमें? शंकु। अब इसमें से कोई भी एक चीज गायब हो सकता है, आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है एल नहीं रहे, एच और आर देगा। अगर एच देगा, है ना, तो एल देगा, तो आर आप निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं? अगर आपको आर, एल और आर देगा तो एच भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग किसका? फिर क्या निकालेंगे शंकु में? वक्र। वक्र का दूसरा नाम बताइए? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल होता है। और इसी का वक्र का कुल, वक्र के बाद कुल, या उसका नाम दूसरा नाम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल।
नहीं पाई आर एल, नहीं पाई आर इंटू आर प्लस एल। कैसे हुआ देखिए, ये चारों बगल का क्या होता है पाई आर एल, और नीचे वाला वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो आर इंटू आर, तो क्या क्या कॉमन आ गया, बचा क्या आर प्लस, ये नहीं लिखे वहां, नहीं लिखे। अब इसके बाद क्या आएगा, आयतन के बाद मतलब दूसरा नाम धारिता भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आधा, इसका सॉरी आधा कहते हैं 1/3 भाग, ये कितना है पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3। अब बोलिए 1/3 क्यों, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा इसमें से 3 गो शंकु निकाल सकते हैं। एक शंकु यहाँ से निकला, एक शंकु यहाँ से निकला, एक शंकु यहाँ से निकला, 3 शंकु निकला। कितने शंकु 3 शंकु। एक बेलन में 3 शंकु के बराबर है, एक शंकु 1/3 बेलन के बराबर होता है, नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। चलिए, आपने अभी तक 4 फिगर के बारे में यानी 4 आकृति के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में, घन, किसके बारे में घन, घनाभ, बेलन, शंकु। अब क्या बच गया आपके पास छिन्नक, है ना। अब 3 बचा हुआ और इसी 7 फिगर पे पूरा आपका 13 लेसन, और इसमें से क्वेश्चन आता है, इतना याद रखिए, ठीक है। कई को आता है ये तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आता है। सब लेसन से आता है, सब के लेसन है बेटा। चलिए, अब बच गया कौन, गोला। गोला मतलब फुटबॉल देखे हैं, वो गोला है, नहीं है क्रिकेट बॉल, वो क्या है गोला है, नहीं। लेकिन अगर हम जमीन पर कोई गोल का गोलाकार बना देंगे, खींच देंगे, तो वो क्या, वो वृत्त कहलाएगा, वो गोला नहीं कहलाएगा, तो वो वृत्त हो जाएगा। तो ये क्या है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई है, ये गोला है, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं त्रिज्या, और पूरे को व्यास। नहीं, ये गोला की हम बात कर लेते हैं, व्यास होता है, व्यास बराबर 2r होता है, या r बराबर d/2। इसमें क्या निकालना है, गोला में वक्र और कुल दोनों एक ही होता है ना, वक्र और कुल दोनों एक ही होता है, ठीक है। वक्र का दूसरा नाम पार्श्व, और इसमें कुल भी वही होता है, इसलिए चारों में के लिख देंगे, कुल और संपूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, गोला का वक्र या पार्श्व या कुल या पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है। ये सब को मिला के एक ही फॉर्मूला होता है 4 पाई आर, ठीक है। और इसका आयतन जो होता है, आयतन या धारिता की हम बात करेंगे तो 4/3 लगा देंगे, 4 तो है ही, पाई में क्या लगा देंगे 3, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, इसका एच जो होता है आर के बराबर होता है ना, एच यही ना है, एच क्या होता है आर के बराबर होता है, इसलिए आर इंटू आर हो जाएगा। आर कई गो हो गया 3 गो, आर क्यूब डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग गोलार्ध की हम बात कर लेते हैं। गोलार्ध को क्या कहते हैं, अर्धगोला भी कहते हैं, है ना। गोलार्ध को अर्ध, आधा सेब कटा हुआ देखते हैं, नहीं देखे कभी आज तक, या कोई गोल आलू पूरा आधा कटा हुआ नहीं होता। इसी तरह से ये कटा हुआ भाग आपको दिख रहा होगा, नहीं, तो इसमें वक्र भी निकालेंगे और कुल भी निकलेगा और साथ में आयतन भी निकलेगा। तो वक्र अलग हो जाएगा, वक्र या वक्र का दूसरा नाम पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जितना है उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो उसका कितना है? 4 के बाद 2 पाई आधा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर, उसका आराम से लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्या कोई दिक्कत? आप कुल अगर निकालना पड़ेगा तब 2 के बाद 3 होता है। नहीं, नीचे वाला एरिया जुड़ जाएगा। फिर जब नीचे वाला जुड़ जाएगा तो क्या होगा? फिर उसको 3 हो जाएगा। 2 2 1 3। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर इसको कुल का दूसरा नाम क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन या धारिता निकालना हो तो क्या कहेंगे? 4/3 है तो 4 का आधा कितना होता है? 2। तो 2/3 क्या हो जाएगा? 3। 2/3 पाई आर क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब एक लास्ट आकृति बची हुई है जिसका नाम छिन्नक या उसको बाल्टी भी कहते हैं। और बाल्टी वाला क्वेश्चन जो है ना, जो एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन है, वो लगभग पूछ ही देता है हर साल। बाल्टी वाला? हाँ, बाल्टी है एगो क्वेश्चन, देखिएगा ना एग्जाम्पल में है। 13.4 शुरू होने से पहले 13.4 देखिए। 13.4 कहाँ शुरू हो रहा है? 13.4 जहाँ शुरू हुआ है उसका पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल देखिए। 12 नहीं, उसके बाद थोड़ा बड़ा। हाँ, यही वाला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 12 दिख रहा है? एग्जाम्पल नंबर 12 ये कई बार पूछ चुका है ना, और ये अक्सर पूछा जाता है, समझे? इस बार पूछेगा क्या? पता नहीं पूछेगा नहीं, लेकिन हमको तैयारी करके जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए। ये आपको क्या दिख रहा है? शंकु। ये क्या दिख रहा है? शंकु। शंकु का आधा भाग काट दीजिए, ये छिन्नक हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक, खत्म हो गया। ये क्या हो गया? छिन्नक। अब इसमें देखिए डबल आ रहा है, नहीं आ रहा है? 2 को गोलाकार आ रहा है फिगर। अरे ओम, यहाँ से यहाँ तक को छोटी डी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? और यहाँ से यहाँ तक को बड़ी डी बोलेंगे। ये बड़ी डी हो गया। तो छोटी डी है तो छोटी आर भी होगा, और यहाँ से यहाँ तक की छोटी बड़ी आर भी होगा, और यहाँ से यहाँ तक को ऊंचाई कहेंगे, नहीं कहेंगे? और ये तो एल ही रहेगा, तिर्यक ऊंचाई नहीं होगा। यहाँ से आपका तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले निकालने के लिए सीख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई बराबर, इससे पहले एल बराबर क्या पढ़े थे? h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये लेकिन आर तो यहाँ 2 गो है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर h स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ठीक है, बड़ी आर माइनस छोटी आर का। वहाँ पर एक ही गो आर था ना, इसलिए डायरेक्ट आर स्क्वायर होता था। यहाँ डबल आर है तो दोनों को माइनस करके स्क्वायर करें, है ना, दोनों को माइनस। ये एल का फॉर्मूला। अब आपको क्या निकालना है? बाल्टी का वक्र। वक्र का दूसरा नाम पार्श्व। वक्र का दूसरा नाम पार्श्व। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या क्या है? चारों बगल का आएगा। उसमें क्या पढ़े थे? छिन्नक में क्या पढ़े थे? पाई आर एल। यहाँ भी हम लोग पाई आर एल लिखेंगे, बट आर कै गो है? 2 गो है। तो आर को हम लोग 2 गो लिखेंगे। पाई एल हो जाएगा बड़ी आर प्लस छोटी आर, नहीं, क्योंकि आर 2 गो था ना, इसीलिए वहां पर 1 गो था तो पाई आर एल लिखते थे। यहाँ आर 2 गो है तो दोनों को सम्मिलित करना पड़ेगा, इसलिए पाई एल बड़ी आर और छोटी आर को दोनों को ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई भारी फॉर्मूला नहीं है। आप वहां से देखिएगा, ध्यान देखिएगा, आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? कुल, या उसका दूसरा नाम क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पाई, ये तो होगा ही होगा, नहीं ये तो होगा ही होगा, प्लस ऊपर और नीचे का ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या है? पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग।
पाई एल इंटू आर, बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस प्लस किसको करेंगे? ऊपर वाला को। ऊपर में क्या है? ब्रीथ ब्रीथ है। ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर तो पाई, वहाँ बड़ी आर है तो बड़ी आर स्क्वायर। फिर नीचे में भी ब्रीथ है, इसका भी क्षेत्रफल तो पाई छोटी आर स्क्वायर। या कोई R1 R2 भी लिख सकते हैं। उस R1 R2 भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो R1 किसी को भी मान लीजिए, R2 किसी को भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है, आप जैसे लिखना हो लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में पाई पाई है तो पहले इसको लिख ले, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस, छोटी इन आर दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, प्लस पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस, छोटी आर ये किसका फॉर्मूला हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका एक और बच गया, कौन सा? आयतन का दूसरा नाम धारिता भी है, नहीं है इसमें। हम लोग छिन्नक का ये युवा पृष्ठीय देख लिए, पुल देख लिए, फिर क्या देख रहे हैं? आयतन। तो ये किसका आयतन है? छिन्नक। छिन्नक का क्या? आयतन या धारिता। तो उसमें क्या पढ़ रहे थे? 1/3 पाई आर अभी इस शंकु से जुड़ा हुआ है ना, शंकु में क्या पढ़े थे? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए फिर आर आ गया, आर मेरे पास क्या है? 2 गो है। आर को थोड़ा साइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई एच होगा। तो लिखिए 1/3 पाई एच। अब 2 गो आर है तो दोनों आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दिए हैं। प्लस एक बार और लिख लीजिए, इतना मेहरबानी किए तो एक बार और लिख लीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं? इतना ही है बिल्कुल 30 लेसन में, बस इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। बताइए ज्यादा है? नहीं है। आप इसको पढ़ लेंगे बहुत आसानी से सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताइए। बनाएंगे तब पूछेंगे, बिना बनाए नहीं। तो ठीक, अगला लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन 14 में घन माध्य माध्य बहुलक पढ़ लेते हैं। एक बता दीजिए।